मेरा नाम रज्जो है। हम 5 बहनें हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है। पिताजी दर्जी का काम करते हैं और माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती है। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख लूँ ताकि उनका कुछ बोझ कम हो सके। बड़ी की शादी को 8 साल हो चुके हैं। उसकी शादी में जो कर्ज लिया था वह अभी तक नहीं चुका पाए हैं। इसलिए पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख लूँ, कहीं नौकरी कर लूँ ताकि उनका हाथ थोड़ा हल्का हो सके। मैं 10वीं क्लास में गांव के ही स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पेपर होने को हैं। मैं खूब पढ़ रही हूँ ताकि माँ पिताजी की जिम्मेवारी को कम कर सकूँ। छोटी बहनें हैं, वह भी अभी छोटी क्लास में है। मैं पढ़ने में होशियार थी। पेपरों के बाद मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए थे। पिताजी बहुत खुश थे। अब मेरा दाखिला शहर के एक इंटर कॉलेज में करवाना चाहते थे और जैसे तैसे उन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मेरा दाखिला शहर के इंटर कॉलेज में करवा दिया। शहर थोड़ी दूर पर ही था। मुझे अपने आने जाने के लिए कोई परेशानी न हो। पिताजी ने मेरे लिए एक पुरानी साइकिल का बंदोबस्त किया था। अब मैं हर रोज़ साइकिल से इंटर कॉलेज जाने लगी थी। इंटर कॉलेज जाने के बाद जैसे सपने कुछ बड़े होने लगे थे। साइकिल से हर रोज़ स्कूल जाती थी। रास्ते में एक लड़का मुझे घूरता था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। समय बीत रहा था। धीरे धीरे वह लड़का मुझे अच्छा लगने लगा था। जब मैं स्कूल से लौट रही थी वह लड़का भी मेरे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था। वह लड़का अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे रुकने का इशारा किया। मैं रुक गई। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और ज़ोर से साइकिल के पैडल मारकर भाग गई। आज मैं बहुत खुश थी। जिंदगी को जैसे नए पंख लग रहे थे। अब हम हर रोज़ मिलने लगे थे। न जाने कब हम दूसरे के करीब आ गए कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। उधर बड़ी के ससुराल में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसके ससुराल वाले भी उसको तंग करते थे, परंतु कभी बड़ी ने यह बात माँ पिताजी को नहीं बताई। हाँ, एक बार मुझे जिक्र जरूर किया था। तब बोल रही थी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में चलते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ को बताने को बोला तो कहने लगी, माँ पिताजी परेशान हो जाएंगे, तुम मन लगा कर पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? उस पर मैं पागलों की तरह विश्वास करने लगी थी। एक दिन उसने मुझे पुरानी बिल्डिंग के पास मिलने को बुलाया। हम एक दूसरे में खोए थे। पता ही नहीं चला कब मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। इतनी ही देर में 3-4 लड़के वहां आ गए। मैंने उस्मान की तरफ देखा। वह पागलों की तरह हंस रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती तभी उन लड़कों में से एक ने बोला, हमारा भी एंटरटेनमेंट कराओ। और उसके बाद वह 3 लड़के और मुझ पर बेड़ियों की तरह टूट पड़े। मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो मेरी आंखों के आगे वह मंजर घूम गया। मेरी इज्जत लुट चुकी थी। बदहवास मैंने अपने कपड़े ठीक किए और मैं रोए जा रही थी। मैं घर कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? मेरे माता पिताजी के सपनों का क्या होगा? लाखों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उसने मुझे धोखा दिया था। मैं उसकी बातों में आ गई थी। मैं भागे जा रही थी। एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया। जब आंख खुली तो अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरी माँ पिताजी सामने ही थे। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। पिताजी की इज्जत और सारे सपने मैंने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिए थे। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। दोस्तों, प्यार गुनाह नहीं है। बस किसी पर इतना विश्वास मत करो और ना ही किसी का इतना आदी बनो कि आपको धोखा दे जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।